Hello everyone, welcome to my channel NCRT Class 7. So friends, in this channel I am going to explain you whole NCRT books of all subjects, and my name is Sasha, and in this video I am going to explain you Honeycombed Chapter 1 3 questions. तो ये है बिफोर यू रीड अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस. एक किंग के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और वो उसके आंसर्स ढूंढ रहा होता है. क्या वो क्वेश्चंस थे और क्या जो किंग चाहता था उसे मिला? तो लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैनल. 3 क्वेश्चंस. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक सर्टेन किंग को एक कुछ अपने माइंड में थॉट आया कि अगर उसे वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीज़ें पता होंगी. तो क्या थी वो 3 चीज़ें? वो थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. कि किसी चीज़ को राइट टाइम क्या है करने का, किसी चीज़ वो किसको सुने कि अपने काम को करने के लिए, और उस टाइम जो अभी टाइम चल रहा है वो उसके लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है करने के लिए उसके. ठीक है. द king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो किंग था उसने अपने मैसेंजर्स को सेंड किया अपने किंगडम के बाहर किसी दूसरे किंगडम्स में कि उन्होंने कहा कि तुम दूसरे राजाओं के पास जाओ और कहो कि जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वो जो राजा है वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे, मतलब बहुत सारा मनी देंगे एंड बहुत सारे प्राइजेस देंगे अगर कोई उस 3 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा. और बहुत सारे वाइज मैन उस किंग के आंसर के पास आए और वो उन क्वेश्चंस के आंसर को बहुत डिफरेंटली रिप्लाई किया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this the way they said could he do everything as its proper time. कि कुछ लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. और इस तरीके से बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हर चीज़ को करने के लिए वो एक प्रॉपर टाइम डिसाइड कर ले. और अदर सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये डिसाइड करना एडवांस में कि किसी चीज़ को राइट टाइम किसी चीज़ को करने का बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी कहा कई लोगों ने. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम. और किंग कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग ना सारी फुलिश जो चीज़ें हैं फुलिश जो है और जो उस टाइम नेसेसरी है ना वही करे वो. और कुछ ने ये भी कहा कि येट अदर सैड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन who could help him at the proper time. तो कुछ लोगों ने भी कहा कि वो एक जैसे कि एडवाइस देने के लिए किसी पीपल को अपॉइंट कर ले, वाइस मैन को, ताकि जो उसे वो है प्रॉपर टाइमिंग्स बताता रहे, मतलब वो क्या करे इस टाइम पर, ऐसे ऐसे सब कुछ बताता रहे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इम्पॉसिबल है करेक्टली डिसाइड करना कि राइट टाइम किसी चीज़ को करने का क्या है. बट देन अदर्स सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर कुछ लोगों ने भी कहा कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है जो उसी टाइम करने की होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट बी वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. वो चीज़ें वेट नहीं कर सकती काउंसिल की और किसी चीज़ को राइट टाइम करने की डिसाइड करने के लिए. और ना तो कोई फ्यूचर में देख सकता, क्योंकि सिर्फ गॉड ही देख सकते हैं फ्यूचर में, ना तो कोई मैन देख सकता ना कोई किंग देख सकता. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और मैजिशियंस भी कभी कभार फेल हो जाते हैं इस चीज़ में, बट इसमें बता रखा है तो मैजिशियंस भी कर सकते हैं उसे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. जैसे सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि वो जो किंग है वो मोस्ट नेसेसरी तो किंग उसके काउंसलर्स जो है, मतलब जो उसे काउंसिल देते हैं ना, वो उसकी बात सुने. और कुछ ने कहा पंडित, प्राइस मीन्स पंडित, और कुछ ने कहा डॉक्टर, और कुछ ने कहा सोल्जर्स बहुत नेसेसरी हैं.
To the third question, some said science, others said fighting and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में करने के लिए. तो कुछ ने कहा साइंस है, कोई कहता फाइटिंग है और कोई कहता रिलीजियस वर्शिप है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड. अब उसके जो आंसर्स थे वो बहुत ही डिफरेंट थे, तो किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट. उसने सोचा कि वो ना एक हर्मिट की एडवाइस ले, क्योंकि उसकी जो विजडम थी ना वो बहुत जानी जाती थी. तो हर्मिट होता कौन है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. मीन्स जो पर्सन बिल्कुल अकेला रहता है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है, मतलब सादा जीवन जीता है, वो होता है हर्मिट. ओके. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. द हर्मिट जो है वो एक वुड में रहता है जो उसने कभी नहीं छोड़ती. उसने किसी को नहीं देखा बट सिंपल पीपल्स को देखा जो ऑर्डिनरी क्लॉथ पहनते हैं. जो किंग था वो हर्मिट के पास पहुंचने से पहले वो थोड़ी दूर अपना हॉर्स साइड में खड़ा कर देता है अपने बॉडीगार्ड के साथ और अकेला जाता है. और जो जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास होता है, जो हर्मिट था ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. वो हर्मिट को देखता है कि वो गड्ढा खोद रहा है अपने घर के सामने. जो हर्मिट था उसने किंग को ग्रीट किया एंड कंटिन्यू डिगिंग और खोदना शुरू कर दिया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेवली. जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर था, और जैसे ही वो काम कर रहा था ना वो बहुत हेविली ब्रीथ कर रहा था. तो किंग हर्मिट के पास गया और सेड आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट क्योंकि मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. उसने क्वेश्चंस फिर से कहे कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने उसे सुना बट कोई रिप्लाई नहीं दिया और अपनी डिगिंग करने लगा. द किंग ने कहा कि यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन द प्लेस. तो जो किंग था उसने कहा कि आप थक गए हो, मैं स्पेड लेकर और खुदाई करने लगा. द हर्मिट ने कहा थैंक्स. गिविंग द किंग हिज स्पेड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और अपना जो स्पेड था, हथौड़ा, वो किंग को देकर अपना बैठ गया साइड में. और जब किंग ने 2 बेड्स मतलब 2 गड्ढे खोद दिए तो वो स्टॉप हुआ और उसने अपने 3 क्वेश्चंस रिपीट किए. द हर्मिट ने फिर से कोई आंसर नहीं दिया पर खड़ा हुआ, अपने हैंड स्ट्रेच किए और स्पेड से खुदाई करनी स्टार्ट कर दी. और उसने कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. ठीक है. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू. पर किंग ने उसे नहीं तो स्पेड दिया और अपना कंटिन्यू करने लग गया. और 1 घंटा और बीत गया और जो सन था वो सेट हो गया, मतलब सनसेट हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. और जो लास्ट में उसने किंग ने स्पेड को ग्राउंड में स्टक किया एंड कहा कि आई केम टू योर वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, मैं जाऊँ. हियर कम्स वन रसलिंग सैड द हर्मिट. और कोई एकदम भागता हुआ आया, हर्मिट ने कहा. ठीक है. तो सेकंड पढ़ते हैं आप. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम दैम. और तो किंग ने देखा, पीछे मुड़ा और किंग ने देखा कि एक बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी मूंछों वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. और उसके हाथ जो है उसने अपने स्टमक के तरफ दबा रखे हैं जिसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था. वो किंग के पास जैसे ही पहुंचा वो गिर गया और मतलब बेहोश हो गया, बेहोश टाइप हो गया. और जो किंग था और हर्मिट था उन्होंने उस मैन के क्लॉथ्स उतारे और बहुत एक बड़ा सा वाउंड देखा, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी चोट देखी उसकी स्टमक पर. और जो किंग था उसने उसका वाउंड वॉश किया और उसको हैंकरचीफ से कवर किया, मीन्स हैंकी से कवर किया. पर जो ब्लड था वो फिर भी नहीं रुक रहा था. तो किंग ने उसके जो वाउंड था, जो चोट थी, उसको रीड्रेस किया ताकि उसकी जो जब तक किया तब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. वो मैन थोड़ा सा बेटर हुआ और उसने कुछ पीने के लिए कहा, कुछ पीने के लिए मांगा. जो किंग था वो उसके लिए फ्रेश वाटर लाया. तो बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. रात जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो रात हो गई और जो हवा थी वो ठंडी होती गई. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. और जो किंग था उसने हर्मिट की हेल्प से उस इंजर्ड मैन को उसके हर्मिट के हट में लिया और उसको बेड पर लेटा दिया. जो वाउंडेड मैन था उसने अपनी आईज क्लोज की और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर. जो किंग था वो उसके वर्क से
और जो वो चल के आया था बहुत ज़्यादा थक गया था और वो फ्लोर पे ही लेट गया और सो गया। जब वो सुबह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वो उठा वो एकदम से सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ। मतलब वो जैसे राजा महाराजा था तो वो महल में ही रहता था, बट एट दैट मोमेंट ही रियलाइज दैट कि वो कहाँ है। बट जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है जो कि बेड पर है, फॉरगिव मी। और उस बियर्डेड मैन ने कहा फॉरगिव मी, सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उसने बहुत कमजोरी वाली आवाज़ में कहा कि मुझे छोड़ दो। व्हेन ही सा द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि किंग जाग चुके हैं। आई डोंट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। जो किंग कहता मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूँ जब तुमने मेरे सामने कोई गलती नहीं की। तो वो कहता यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हारे बदले के लिए आया था। तुमने मेरे भाई से हमारी सारी प्रॉपर्टीज छीन कर और उसकी डेथ करवा दी थी। तो मैं तुम्हारे वहाँ आया था। आई न्यू कि मुझे पता था कि तुम अकेले हरमिट के पास आए हो। तो मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं तुम्हें वहीं पे किल करूं जब तुम अपने घर जा रहे हो। पर जो दिन बीतता गया एंड तुम आए ही नहीं, तो मैं अपनी जो छिपने वाली प्लेस थी जहाँ मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं आया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मुझे वाउंड कर दिया, मुझे इंजर्ड कर दिया। मैं वहाँ से जैसे ही बचता आया और अगर मैं मर जाता अगर तुम मुझे नहीं बचाते, मेरे वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जिया तो मैं तुम्हारे एकदम लॉयल और ट्रुथ सर्वेंट की तरह जी रहूँगा। और विल ऑर्डर, मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि तुम इनकी सेवा करो। मीन्स उनका मतलब सर्वेंट की तरह रहो, नौकर की तरह। जो किंग था वो वेरी हैप्पी था टू हैव मेड विद हिज पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। वो किंग बहुत हैप्पी हुआ कि उसने अपने एनिमी के साथ एक पीस बना लिया, ठीक है। और एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड्स, और उसने एनिमी छोड़कर उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट हैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड उसने उसको केवल छोड़ा ही नहीं बट उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो इंजरी है जब तक तुम्हारी ठीक नहीं होती तो मैं अपने खुद के डॉक्टर्स और खुद के नौकर जो सर्वेंट्स हैं मेरे, मैं तुम्हारे पास भेजूँगी ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सकें, एज अ लुक आफ्टर कर सकें तुम्हारी। और जो उसको प्रॉमिस भी किया कि जो मैंने तुमसे प्रॉपर्टी ली है ना वो मैं तुम्हें सब वापस कर दूंगा। और उस वाउंडेड मैन को छोड़कर जो किंग था वो हट के बाहर आया और हर्मिट की तरफ देखा। और जाने से पहले उसने उन क्वेश्चंस का हर्मिट से आंसर जाना पूछा। तो हर्मिट अपनी ऐसे नी झुकनों के जैसे कहते हैं ना गोडों के बल बैठा हुआ था और अपने जो उसने गड्ढे खोदे थे उसमें वो सीड्स डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड फॉर द लास्ट टाइम। वो किंग हर्मिट के पास गया और कहा कि मैं लास्ट टाइम तुमसे हमारे क्वेश्चंस के लिए पूछ रहा हूँ वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हर्मिट ने कहा कि तुमने खुद ही तो आंसर कर दिया है कि तुम फिर भी क्यों पूछ रहे हो मुझसे। तो किंग खड़ा हुआ कि मैंने कैसे आंसर कर लिया, क्या कह रहे हो आप। तो वो कहता डोंट यू सी, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me। हर्मिट ने कहा कि कल तुमने अगर मेरी वीकनेस नहीं देखी होती और तुमने मेरे लिए बेड्स जो है गड्ढे जो नहीं खोदे होते तो तुम चले गए होते और तुम जो एनिमी था तुम्हारा उसने तुम्हारे पर अटैक कर दिया होता। और यू हैव विश्ड और तुमने फिर भी ये सोचा कि यहीं रहना सोचा और यहीं मेरे साथ स्टे किया। सो द इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और मैं तुम्हारे लिए उस टाइम इम्पोर्टेंट मैन था और एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और मेरे को अच्छा करवाना तुम्हारा उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था, मतलब बहुत हमारा काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस और उसके बाद जब मैन हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग टू हिम बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड।
तो उसने कहा कि उसके बाद जो है वो जो वुंडेड मैन था वो हमारे पास भागता हुआ, और उस टाइम तुम्हारा जो मेन काम था, इम्पोर्टेंट टाइम था, वो उसकी केयर करना था। अगर तुमने उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी नहीं की होती, तो वो मर चुका होता और तुम्हारे साथ ना तो फ्रेंडशिप की होती उसने। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, ठीक है। एंड आफ्टर द थर्ड उसका क्वेश्चन था, वो था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो उस हर्मिट ने कहा व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो तुमने उसके लिए जो किया वो तुम्हारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो तुम एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम है वो है अब, प्रेजेंट टाइम, नाउ, ठीक है। और जो तुम इम्पोर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही हमारा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम तुम अपना एक्ट जो है कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो जो तुम्हारा मोस्ट नेसेसरी पर्सन उस मोमेंट पे होता है वो तो जिस पर्सन के साथ तुम हो। और फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई भी नहीं जानता कि हैपन क्या होगा फ्यूचर में, और क्या तुम किससे मिलोगे, कोई भी नहीं ये जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। तुम्हारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है उस पर्सन को अच्छा करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में अकेले ही भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। किसने? लियो टॉलस्टॉय में। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सभी चैप्टर्स के, आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं और इनकी वजह से बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो इसके राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू चैप्टर्स का, न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।